जिला प्रशासन डोडा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित विधायक श्री शक्तिराज परिहार जी, सम्मानित विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, महानिरीक्षक पुलिस जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, इस रेंज की उप महानिरीक्षक सरगुल शुक्ला जी, इस जनपद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सागर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के एसएसपी, प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के सभी सम्मानित महानुभाव, सभी पूर्व सैनिक, विद्यालयों के प्राचार्य, विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस दिन पहले जम्मू के एमए स्टेडियम में एक विशाल जनसमूह के बीच हम सब ने ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर अभियान का शुभारंभ किया था। आज मैं कह सकता हूं कि उस दिन जम्मू कश्मीर में एक नए जन अभियान का प्रारंभ हुआ था, जो धीरे धीरे एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। ये सोच समझ करके सजगतापूर्वक निर्णय किया गया था कि अभियान सरकारी दफ्तरों की सीमाओं या इन्फोर्समेंट एजेंसीज के निर्देशों तक सीमित नहीं रहेगा। उस दिन हम सबने तय किया था कि जम्मू कश्मीर की आम जनता की सामूहिक इच्छा, साहस और उसके दृढ़ संकल्प से इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि नशे जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन केवल प्रशासन, सरकार और पुलिस के बल पर नहीं हो सकता है। इसे तभी परास्त किया जा सकता है जब स्वयं जनता उठ खड़ी होती है, जनता एकजुट हो जाती है और स्पष्ट रूप से सामान्य आदमी कहने लगे कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब ये नहीं चलेगा। आज जब हम इस अभियान के 20वें दिन डोडा में आप सबके बीच हम सब उपस्थित हैं, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 20 दिनों में जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोगों ने इस अभियान को ऑक्सीजन देकर उसे गति देने का काम किया है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है, जम्मू संभाग हो या कश्मीर संभाग, आम जनमानस की ऊर्जा, उसकी प्रतिबद्धता और उत्साह यह अभूतपूर्व दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में विजय का मार्ग बहुत लंबा है, कंटकाकीर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण है और व्यापक है। इस 100 दिवसीय अभियान में हमारे पास अभी 80 दिन बचे हैं और मैं समझता हूं कि हर एक दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। हर एक मिनट का सदुपयोग हम कैसे करें, इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। हर एक नागरिक की भागीदारी कैसे हम सुनिश्चित कर सकें, सबका सहयोग हम कैसे ले सकें, इसके लिए संगठित प्रयास करना होगा। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे समाज का उज्जवल उदाहरण हम बना सकें जो नशे के अभिशाप से पूर्णतः मुक्त हो सके। मित्रों, नशे को मैं समाज में पनपा हुआ एक मौन आतंकवाद, साइलेंट टेररिज्म भी मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नशे की तस्करी बड़े बड़े अपराधों की श्रेणी में केवल एक और अपराध है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था का विषय समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और मादक पदार्थों की तस्करी मुझे लगता है कि किसी भी आतंकवाद से कम नहीं है।
एक मौन आतंकवाद है जो खामोशी से हमारे युवाओं के जीवन को विषाक्त करता है, हमारे परिवारों को कमजोर करता है और हमारे समाज की मूल संरचना को नष्ट कर देता है। आप सभी को इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि नशा पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप जीवन को समाप्त कर ले। लगता है कि हमसे हमारे भविष्य को छीन लेता है और यही कारण है कि एक संयुक्त निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में नशे तस्करों के साथ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वे पूरे समाज के शत्रु हैं, मानवता और हमारे नौजवानों के विशेष रूप से दुश्मन हैं और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं इस खतरे को समूल नष्ट करने के लिए पूरा प्रशासन भी प्रतिबद्ध है और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करने की आवश्यकता है। आज डोडा की धरती से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर तस्कर, हर लोकल ड्रग पेडलर या ड्रग सिंडिकेट में मौजूद हर वो व्यक्ति जो समाज को बर्बाद करने का कुछ प्रयास कर रहा है, उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। कानून के दायरे में उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक इस जहर को फैलाने वाले नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक हम सब आराम नहीं करेंगे। मैं आप सभी का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नशे के तस्करों के खिलाफ इस कार्रवाई में हम केवल प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं आप सबसे भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। इसमें आपके सक्रिय भागीदारी की बहुत जरूरत है। ये तस्कर हमारे समाज के भीतर ही सक्रिय है, वे हमारे बीच ही छिपे हुए हैं। नशे के खतरनाक तस्कर पड़ोसियों के विश्वास, युवाओं की मासूमियत और परिवारों की चुप्पी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें जनता से सूचना मिले, ये हमारी अपेक्षा है। हमें समाज की आंखों और कानों की जरूरत है और मैं डोडा के हर नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप जानते हैं, यदि आपको संदेह है, यदि आप कुछ देखते हैं अपने आसपास, तो कृपा करके उसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को दीजिए, क्योंकि आपकी सतर्कता अनेक मासूम जिंदगियों को बचा सकती है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गोपनीय रहेगा। अत्यंत जिम्मेदारी के साथ समाज के प्रबुद्ध जनों को समाज से ही जानकारी मिले और उसे प्रशासन तक पहुंचाया जाए। सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग एक तरफ से हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ से हथियार खरीदने और आतंकवाद की फंडिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। लंबे समय तक डोडा ने आतंकवाद का दर्द झेला है। अनेक आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को पिछले दिनों सरकारी नौकरी देकर के उनके आंसू पोंछने का काम हम सबने किया था। एक तरफ जहां हम नार्को टेरर नेटवर्क से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे प्रोडक्टिव ऊर्जा मैंने हमारी युवा पीढ़ी वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। हमें ये समझना होगा कि यह संघर्ष किसी एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का नहीं, ये केवल स्वास्थ्य का प्रश्न भी नहीं है। नशे की पूर्ण समाप्ति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें मिलकर एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना होगा। मित्रों, गांव हो, शहर हो, जब भी ड्रग एडिक्शन से संबंधित आंकड़े सुनाई पड़ते हैं तो उन्हें केवल संख्या भर समझने की जरूरत नहीं। हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ वे आंकड़े आगाह कर रहे हैं कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो संभावनाओं से भरा हुआ था, वो नशे की वजह से सिर्फ छाया बनकर रह गया। नौजवानों के संकल्प, उनके सपनों जो इस दुनिया को बेहतर बना सकते थे, वह साकार नहीं हो पाए। मैं डोडा के अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, ये पीड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देती है। और इसलिए अगले 80 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के अंतर्गत
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ नशे के इस जाल को तोड़ने के लिए हमें पूरी ऊर्जा लगानी होगी। इसके लिए हमें अपने अप्रोच को भी बदलना होगा। कई बार लोग कह देते हैं कि साहब ये तो मेरी समस्या नहीं है, मेरे परिवार की समस्या नहीं। मैं मानता हूँ यही वो सोच है जो इस समस्या को बढ़ाती है। नशे के कारोबारी और तस्कर इसी का लाभ उठाते हैं। वे चाहते हैं समाज में लोग चुप रहें, अपनी समस्या न मानकर उसके प्रति उदासीन हो जाएं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक नशामुक्त समाज उन सब लोगों के प्रयास से बनता है जो इससे प्रभावित न होने के बावजूद इसके खिलाफ सख्ती से खड़े होते हैं। इस बात को हर परिवार तक हमें पहुंचाना है कि एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बनता, बल्कि वो अपने नागरिकों के सजग और दृढ़ निर्णयों से बनता है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने और प्रशासन ने की है, उसे एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि अब लोग बेझिझक होकर नशे के तस्करों की सूचना देना प्रारंभ कर दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आम जनता के सहयोग के कारण पिछले 20 दिनों में करीब 350 से ज़्यादा FIR पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। 440 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और एक से एक बड़ी कार्रवाई अनेक स्थानों पर हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 80 दिन जो बचे हैं उसमें सूचना का प्रवाह और तेज हो, तीव्र हो। सरकारी, सामाजिक संगठन, धार्मिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, ये सभी मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करें। पहली बात जो मुझे समझ में आती है कि हमारी बहनों, माताओं, महिलाओं और नौजवानों को इस अभियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ सकें। हमें नौजवानों को मार्गदर्शन देना होगा, उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसर पर्याप्त अवसर में मिले, इसका प्रबंध करना होगा। मैं समझता हूँ कि जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य सही मायने में समझ लेता है तो वो नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। इस दिशा में यूथ क्लब हर पंचायत में बने, हर वार्ड में बने, गैर सरकारी संगठनों के वॉलंटियर्स जमीनी स्तर पर काम करने और फीडबैक देने में हमारी मदद करें। नशे के खिलाफ रणनीति को सफल बनाने के लिए हमें डोडा के हर सम्मानित जनप्रतिनिधि, पंचायत के जुड़े हुए सभी सरपंच, पंच, पूर्व DTC मेंबर्स, अध्यक्ष, PTC मेंबर, सभी स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुख महानुभाव, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और विशेष रूप से सभी धार्मिक नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग, समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं कहना चाहता हूं आपका सहयोग बड़ा जरूरी है। डोडा जिले का हर गांव नशा मुक्त बने और विकास का मुख्य एजेंडा उस गांव का तय करे, ऐसी हम सबकी इच्छा है। जिस गांव में भी, जिस पंचायत में पदयात्रा आयोजित की जाए, हम कोशिश करें कि हर घर से एक सदस्य नशा मुक्त गांव बनाने की सार्वजनिक शपथ में जरूर मौजूद रहे। पुलिस और एजेंसीज नशे के कारोबारियों को से निपटने में पूरी तरह से तत्पर है। नशे के तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने एक नई SOP भी जारी की है। इस SOP के तहत प्रशासन ने निर्णय लिया ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार कार्ड, उसके आर्म लाइसेंस, मिलने वाली सारी सुविधाएं निरस्त कर दी जाएंगी। अगर वो फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पुलिस जारी करेगी। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगा। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि डोडा में भी नशे का जो भी तस्कर होगा वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के साथ साथ हमें पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई। एक तरफ जहां हम नशा तस्करों के विरुद्ध कानून की पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे, वहीं नशे के शिकार लोगों के प्रति करुणा के साथ
उनके पुनर्वास का भी प्रबंध किया जाएगा। हमें समाज के सोच को भी बदलना होगा। ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है, जो लोग नशे के शिकार हो गए हैं उन्हें हम अपराधी न मानें, बल्कि एक विक्टिम है, ऐसी नज़रिए से हम उन्हें देखें कि उनका पुनर्वास हम कर सकें। उनकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की पूरी आवश्यकता है। उन्हें सहानुभूति की संवेदना की जरूरत है। उन्हें समाज द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को इस नशे के अभिशाप से बाहर निकालने में हम सब उसकी मदद करें और उसके अपने जीवन को पुनः गरिमापूर्ण ढंग से स्थापित करने का अवसर प्रशासन भी दे, समाज भी दे, और वो पूरी इज्जत के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसका प्रयास हम सबको करना होगा। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि पिछले दिनों काफ़ी तेजी से पिछले हफ्ते में टेली मानस पर 760 कॉल रिसीव हुए। 2 दिनों में एवरेज 100 कॉल से ज़्यादा प्रतिदिन रिसीव हो रही है। इसके पीछे अभियान से जुड़ी जागरूकता एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी है, जिसे मैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का एक महत्वपूर्ण पिलर मानता हूँ। ये सच है कि नशा अज्ञानता में पनपता है। परिवार अक्सर विभिन्न प्रकार के नशों, उनके लक्षणों, उनके प्रभावों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। माता पिता कई बार अपने बच्चों में नशे के संकेत तक पहचान नहीं पाते। कई बार समाज के लोग ये नहीं समझ पाते कि नशा उनके इलाके में कितनी गहराई तक प्रवेश कर चुका है। इसलिए आवश्यक है कि हम डोडा के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में जागरूकता अभियान चलाएं। हर परिवार को नशे के खतरों से आगाह करें। हमें उन्हें इसके लक्षणों के बारे में शिक्षित करना होगा। हमें उन्हें अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना होगा। मैं मानता हूँ कि जब परिवार जागरूक होते हैं तब वे अपनी नई पीढ़ी की रक्षा कर सकते हैं। जब समुदाय सजग होता है तो वह घुसपैठ का प्रतिरोध भी करता है। जब समाज सतर्क होता है तो नशा फैल नहीं सकता। और इसलिए स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, मीडिया के हमारे मित्र, सबसे मेरा आग्रह है सब लोग इस अभियान से जुड़े। एक महत्वपूर्ण बात मैं समाज की रक्षा और उसका पोषण कर रही माताओं बहनों की भूमिका के बारे में भी करना चाहता हूँ। इस अभियान में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। महिलाएं ही परिवार की रीढ़ होती हैं। हमारे सामाजिक मूल्यों की रक्षक भी वही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे व्यवहार में बदलाव को सबसे पहले पहचानती हैं, खतरे को सबसे पहले महसूस करती हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर के सभी गांवों और शहरों में महिलाओं की सतर्कता और निगरानी समितियां बनाने का आग्रह मेरा जिला प्रशासन से होगा। ये महिला समितियां नशे की तस्करी के नेटवर्क पर भी नजर रखेंगी, नशाग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास में एक सशक्त माध्यम बनेंगी। ये महिला समितियां ये सुनिश्चित करने में सफल होंगी कि हर परिवार सुरक्षित रहे, डोडा का हर नौजवान सुरक्षित रहे और समुदाय मजबूत बन सके। मुझे जम्मू कश्मीर की बहनों पर पूरा भरोसा है। मैं उनके साहस, उनकी शक्ति और उनके संकल्प को अच्छे से जानता हूँ। जब महिलाएं संकल्प के साथ आगे बढ़ती हैं तब समाज में परिवर्तन और तेज होता है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो समुदाय रूपांतरित होते हैं और मुझे भरोसा है कि उनकी भागीदारी से यह अभियान जरूर सफल होगा। अपनी बात पूरी करने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान में हमारे पास अब महज 80 दिन शेष हैं। अगले 80 दिनों में हमें जनसमूह को ऊर्जा से भरना होगा, समाज के हर वर्ग को संगठित करना होगा। अगले 80 दिन जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए एक साथ हम खड़े हों। पूरे जम्मू कश्मीर को हमें ये दिखाना है कि जब डोडा ठान लेता है तो वो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। आज के अवसर पर मैं आए हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिला प्रशासन डोडा को हृदय से बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और एक निवेदन करता हूँ, पदयात्रा यहाँ से हम सब मिल करके एक साथ करें, ये मेरा विशेष रूप से आग्रह होगा।
फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।